नमस्कार दोस्तों, हमने फिर पोजीशन की पिछली क्लास में एट इन ऑन के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे एबव, बिलो, ओवर, अंडर, अप, डाउन, ऑन, इन के बारे में। ठीक है, देखो एबव मिस होता है कि ऊपर या फिर ऊपर, बिलो मिस होता है कि नीचे या फिर नीचे। इसी प्रकार सेम मीनिंग इसका भी होता है कि ऊपर या फिर ऊपर नीचे। ठीक, इन दोनों का मतलब ऊपर नीचे। अप डाउन, अप मिस होता है ऊपर, डाउन मिस होता है नीचे, ऑन मिस होता है पर, और इन मिस होता है अंदर या फिर के अंदर या फिर में। ठीक है, देखो अप की बात करें, अप डाउन के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि अप डाउन एक केवल दिशा होती है। अप मिस के ऊपर होता है और डाउन मिस नीचे होता है। इसकी मिस ऊपर होता है, इसकी मिस नीचे होता है। ठीक है, और ऑन इन के बारे में बात करें तो हमने पढ़ लिया था, ये जब सरफेस होता है किसी चीज़ की, जब सरफेस पे जब टच करते हैं तो उस समय अगर सेंस मतलब मीनिंग आए पर का, तो उस समय हम ऑन लगाते हैं। ठीक, और इनके बारे में हमने अंदर है या फिर में है, इसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, चलो तो इसका हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे एबव, बिलो, ओवर और अंडर के बारे में। देखो एबव का प्रयोग हम तब करते हैं जब मान लो कि कोई लड़का है। ठीक है, कोई लड़का है और इसके ऊपर, ठीक यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई एक, मान लो यहाँ पर गुब्बारा है। ठीक, गुब्बारा है। ठीक, अगर यहाँ पर गुब्बारा है या फिर कुछ भी चीज़ है जो लटक रहा है या फिर कैसे भी हो, इसके ऊपर है। यहाँ पर अगर हाइट की बात करें तो इससे देखो, इससे ये ऊपर है। तो जब इस कंडीशन, ऐसा कंडीशन हो, ऊपर हो, इस कंडीशन में हम एबव का प्रयोग करते हैं। अब जस्ट इसके सर के ऊपर रहेगा, तब इस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करेंगे। देखो ये जो कंडीशन है इसके सर के जस्ट ऊपर है, इस कंडीशन में हम ओवर का यूज करेंगे। और ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में हम एबव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगर हम बात करें बिलो की। ठीक है, बिलो की देखो, एक मान लो हमने बना दिया मेज। ठीक, ये मेज बना दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर मान लो कोई गेंद है। ठीक, इसके जस्ट नीचे अगर यहाँ पर कोई गेंद है तो इस कंडीशन में हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अंडर का प्रयोग तब होता है, मान लो कि ये चीज़ जब ऊपर से हम देखेंगे, ठीक है, जब ये चीज़ ऊपर से हम देखेंगे तो ये चीज़ हमको दिखाई नहीं देगी, जो बॉल है वो दिखाई नहीं देगी, यानी पूरी तरह से ये इसके नीचे यानी कवर हो गया है। ठीक, दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा मतलब देखने पर, तो उस कंडीशन में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो बॉल यहाँ ना होने के बजाय यहाँ पर है, तो अभी तो हमारे टेबल से नीचे है। देखो यहाँ भी टेबल के नीचे है या फिर से नीचे है। ठीक, और यहाँ भी नीचे है। ठीक, तो जो ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में हम बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे था, बगल में था ऊपर के लिए, ठीक, तो एबव का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार अगर जस्ट इसके नीचे है तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। ठीक, देखो जो बिलो होता है वह एबव का अपोजिट होता है और जो अंडर होता है वह ओवर का अपोजिट होता है। ठीक है, चलो इस कंडीशन में हम बिलो का प्रयोग करेंगे। जब बाल यहाँ पर रहेगी और जब इसके जस्ट नीचे रहेगी तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। ठीक, मान लो यहाँ पर एक पेड़ कोई बनाते हैं। ठीक, यहाँ पेड़ है और यहाँ पर कोई लड़का है। ठीक, अब इस वाली कंडीशन में हम प्रयोग करेंगे अंडर का, क्योंकि देखो ये चीज़ इसके ऊपर है। ठीक, अगर यहाँ से कुछ भी, अगर हम हो या फिर आप हो, अगर यहाँ से देखोगे तो ये लड़का नहीं दिखा देगा। ठीक, तो इस कंडीशन में हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ ना होने के बजाय लड़का यहाँ पर होता, ठीक, यहाँ पर होता, तो इस कंडीशन में हम बिलो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पेड़ से तो नीचे है ये, लेकिन इससे कवर नहीं है। ठीक, इसके जस्ट नीचे नहीं है। अगर इसके जस्ट नीचे रहेगा तब हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अगर साइड में रहेगा या फिर कहीं दूसरी जगह रहेगा तो हम क्या कहते हैं, बिलो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये मेरे सर पे है, इस कंडीशन में हम प्रयोग करेंगे, इस कंडीशन में ओवर और इस कंडीशन में एबव। ठीक है, चलो बात करें और एबव, जब हाइट ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में हम एबव और ओवर दोनों का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई दिक्कत ना है। छुआई नहीं रहेगा तब हम मुख्य रूप से मतलब एबव और ओवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन
जब छुआई रहे तो हम एवो का प्रयोग नहीं करते हैं, ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ कंडीशन है उसके लिए, मैं बता देता हूँ। देखो, अगर बात करें, मान लो कोई लड़का है, ठीक, कोई लड़का है, ठीक, सोया है, ठीक, और इसके ऊपर हमने चादर मतलब कुछ भी कंबल वगैरह कुछ भी हम उड़ा दें, ठीक, तो जब पूरी तरह से ढक जाएगा, इस कंडीशन में हम ओवर का यूज करेंगे, ठीक। ऑन का भी नहीं कर सकते हैं, क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, ठीक है। या फिर मान लो एक नदी है, ठीक, समझ लो कि कोई चीज़ जब पूरी तरह कवर हो जाए तब उसके लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं, ठीक। कोई मान लो नदी है और इस पर हमने ब्रिज बना दिया एक, ठीक, एक हमने बना दिया ब्रिज। अब देखो, कोई चीज़ जब एक छोर से दूसरे छोर तक रहे तो उस कंडीशन में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक क्रॉस वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। वो सब हम आगे जो भी प्रीपोजिशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम ओवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, जब एक छोर से दूसरे छोर तक की बात हो तो अभी हम ओवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या फिर कोई लड़का है, मान लो यहाँ पर है, ठीक, कोई लड़का यहाँ पे है, और अगर उस तट की बात हो, एक इस तट से उस तट की, ठीक, तो भी हम ओवर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अगर मान लो जैसे बियॉन्ड वाले केस में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। मान लो इस लड़के का घर उस पार है, ठीक, तो ऐसे बोल सकते हैं नदी के उस पार, ठीक, नदी के उस पार एक मंदिर है, ठीक, मान लो ये मंदिर हो गया, नदी के उस पार एक मंदिर है, तो इस कंडीशन में भी हम उस पार के लिए ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मान लो कोई पहाड़ है, उसके पीछे कोई घर है, ठीक, और अगर हम ये बोलें कि इस पर्वत के उस पार मेरा घर है, तो इसलिए इस कंडीशन में भी हम उस पार के लिए ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इतनी कंडीशन है। अगर छुआई रहेगा तो अच्छा, मान लो ऐसा है, ठीक है, एक टेबल है, कोई टेबल है, ठीक, और यहाँ से कोई मान लो कोई बिल्ली है, ठीक, बिल्ली है और कूद के उस पार चली गई, ठीक, इस पार से कूद के उस पार चली गई, इस कंडीशन में भी हम ओवर का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। मान लो कोई पंखा है, ठीक, पंखा है और आदमी नीचे है, तो इस कंडीशन में, ठीक, इस कंडीशन में भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके सर के जस्ट ऊपर है, और कोई चीज जब जस्ट ऊपर रहेगा तो उस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, कोई मान लो हमने ले लिया पेज, ठीक, ये मान लो एक पेज है कोई, ठीक, अगर इसकी सरफेस एरिया पर कुछ है, ठीक, यहाँ पर मान लो कोई मक्खी बैठ गई, ठीक, तो सरफेस एरिया पर जब कुछ रहेगा तो उस कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते होंगे, ठीक, क्योंकि इसके बारे में हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा था। और अगर हम ऊपर नीचे की बात करें, जो टॉप होता है, ठीक, तो अगर हम ऊपर की बात करें तो इस कंडीशन में हम एबव बोल सकते हैं, और नीचे के लिए हम बिलो बोल देते हैं, ठीक। यहाँ पर बोल देंगे कि नीचे आपका नाम लिखा हुआ तो बिलो बोल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पर हम नीचे रहेगा तो बिलो, ऊपर रहेगा तो एबव, क्योंकि इसको टप, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे टप भी बोल देते हैं, और नीचे के हिस्से के लिए हम बॉटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो बस इतना बहुत, ठीक है, ठीक है। अब इसे हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। हमने एग्जाम्पल लिख लिया है, अब इसको देखते हैं, ठीक है। देखो, पहला है अ कैट वाज द टेबल, ठीक है। अब देखो, कैट थी, कहाँ थी, हम टेबल के नीचे भी लगा सकते हैं, अंडर, नॉर्मली हम देखेंगे तो अंडर लगाएंगे, ठीक है, अंडर। लेकिन अगर कंडीशन आपको पहले से बता दिया गया हो, ठीक, ये जो कंडीशन हमारी कैसी है, टेबल ऐसे है और बिल्ली इसके जस्ट यहाँ पर नीचे है, ठीक है, बिल्ली इसके जस्ट नीचे है, ठीक, इस कंडीशन हम अंडर लगा रहे हैं। अगर कंडीशन दूसरे जगह होती है, ठीक, जैसे मान लो कोई अलमारी है, एक अलमारी है और इससे नीचे एक यहाँ पर हमने रख दिया लैंप, ठीक है, यहाँ पर हमने एक लैंप रख दिया, ठीक, और लैंप क्या है, अलमारी से नीचे है, इस कंडीशन में हम बिलो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अंडर लगाएंगे। राम वाज सिटिंग अंदर, यहाँ पर भी लगाएंगे अंडर, ठीक है, अंडर द ट्री, राम पेड़ के नीचे बैठा था, ठीक है, और बिल्ली टेबल के नीचे बैठी थी। इसमें देखो देयर इज एन अम्ब्रेला, ठीक, छाता है। अब देखो यहाँ पर अगर छाता ऐसे ले रखा है, ठीक, छाता अगर उसके
हाथ में है और वो यहाँ पे है, ठीक ठीक है, ये कंडीशन है। अगर ऐसे लिया है छाता तब तो हम लगाएंगे ओवर, ठीक। अगर छाता को ऐसे ले रखा है, ऐसे ले रखा है, ठीक, यहाँ पर वो है, अब यहाँ पर हमारा हो गया क्या कहते हैं, एबो हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम नॉर्मली क्या देखते हैं, कोई छाता लेगा तो ऐसे लेगा, ऐसा थोड़ी लेगा, ठीक। इसलिए हम यहाँ पर ओवर लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, ठीक। देखो यहाँ पर अ स्वॉर्ड इज हैंगिंग, एक तलवार लटक रही थी, हिज हेड, ठीक। अब देखो अगर तलवार ऐसे है, कोई दीवार है, अगर यहाँ पर लटक रही है, ठीक, यहाँ पर लटक रही है, कोई लड़का दीवार से दूसरे बगल खड़ा है, ठीक, या फिर थोड़ी दूरी पर खड़ा है, तब उस कंडीशन में तो हम एबो लगाएंगे। लेकिन जस्ट उसके ऊपर जैसे फैन लटकता है, यहाँ पर अगर मान लो फैन रहता, ठीक, फैन, ठीक, जस्ट उसके ऊपर रहता, ठीक, उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, ठीक। आप मुख्य रूप से कंडीशन को ध्यान रखोगे क्योंकि ओवर बदल सकता है कभी भी एबो में, अगर कंडीशन दूसरी हो जाएगी तो, ठीक है। स्प्रेड अ क्लॉथ, एक कपड़ा फैलाओ द टेबल। अब देखो, अब जब फैलाते हैं मतलब कि टेबल को कवर करने के लिए फैला रहे हैं टेबल पे, ठीक, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, क्योंकि कवर करने के लिए हम किसी चीज को पूर्ण रूप से कवर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ही पुट, उसने रखा, हिज हैंड, अपना हाथ, ओवर हर माउथ, ठीक है। देयर इज अ ब्रिज, ठीक, एक ब्रिज है, द रिवर। देखो एक छोर से दूसरे छोर तक हमने बताया था वो क्या लगाएंगे, ओवर लगाते हैं, ठीक है, ओवर लगा देंगे। ही जंप्ड, वह कूदा। अब देखो अगर कोई भी हो, अगर टेबल पर कूद जाएगा, ठीक, अगर देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगर टेबल पर ही कूद जाएगा, ठीक, अगर मान लो यहाँ से कूद गया इस टेबल पे, तब तो ऑन लगाते हैं, ठीक। लेकिन हमको अभी हम कंडीशन क्या हमारी, हम अभी ऑन या फिर ऑन के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उसको हम कूदा देते हैं इस पार से इस पार कूदेगा तो क्या लगेगा, ओवर लग जाएगा, ठीक है। अगर इसी पे कूद जाता तब तो हम ऑन लगा देते हैं। देखो ही लिव्स, वह रहता है, द माउंटेन, मतलब जो क्या कहते हैं, कोई पर्वत है उसके उस पार रहता है, ठीक। तो जब ये कंडीशन होती है तो हमने बताया था आपको, जब किसी चीज़ के पार रहता है तो क्या लगाते हैं, ओवर। चूंकि यहाँ पर हम बियॉन्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ओवर भी हम लगा सकते हैं। ही सिट्स, वह बैठता है, मी, ठीक, इन द क्लास, ठीक है। अब देखो नीचे बैठने के लिए हम बात करें, यहाँ पे ऊपर नहीं, ठीक, नीचे बैठने की बात करें तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, वह बैठता है। देखो अब नीचे अंडर उसके बैठेगा नहीं, किसी कोई आदमी है उसके जस्ट नीचे तो कोई बैठेगा नहीं, ठीक, बगल में बैठेगा, नीचे बैठ रहा है, ठीक है। मान लो कंडीशन कोई टेबल बैठा है, कोई नीचे बैठा हुआ है जमीन पे, ठीक, तो इस कंडीशन में हम बिलो लगाएंगे, ठीक है, बिलो लगाएंगे, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ पहले, चलिए, ठीक है दोस्तों, हमने कुछ और एग्जाम्पल ले लिया है, आइए देखते हैं, ठीक है। द पेंसिल रोल्ड ऑफ द डेस्क एंड फेल टू द फ्लोर बिलो, ठीक, पेंसिल उड़क कर डेस्क से नीचे फ्लोर पर गिर गई, ठीक है। अब देखो जब पेंसिल डेस्क से नीचे गिरी है, ठीक है, ये देखो यहाँ से मान लो पेंसिल कोई गिरी, यहाँ से डेस्क से जब नीचे गिरी तो देखो इसके अंदर तो जाएगी ना, ठीक। अगर इसके नीचे चली जाती, इसके अंडर आती तो हम मतलब इसके जस्ट नीचे आ जाती तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन लुढ़क कर गिरेगी तो हम ये मानते हैं नॉर्मली कि इस साइड गिरेगी और यहाँ पर गिरेगी, ठीक, उसके बगल में गिरेगी, इसलिए हम यहाँ पर बिलो का प्रयोग किए हैं, ठीक है। अगला वाक्य देखें, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ट्रीज, ठीक है, जो पक्षी होती है पेड़ों के ऊपर उड़ती है, ठीक है। तो पक्षी पेड़ों के ऊपर उड़ती है, तो देखो पेड़ मान लो यहाँ पर है, ठीक है, अब पेड़ों के ऊपर पक्षी उड़ रही है तो इसकी जरूरत हुई ना कि यहाँ पर बस चिड़िया रहे, ठीक। अब यहाँ से उड़ेगी, यहाँ से उड़ते, मतलब ऐसा कंडीशन हो तो इस कंडीशन हम एबो का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। जब पक्षी उड़ रही है तो इसके एक पेड़ के ऊपर या फिर पेड़ों के ऊपर जस्ट नहीं उड़ेगी, मतलब पेड़ों से ऊपर उड़ती है, ये कंडीशन है। देखो अगला, द वाटर केम एबव आवर नीज, ठीक है, पानी हमारे घुटनों के ऊपर आ गया। देखो तो घुटनों के ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये मान लो हमारा घुटना है, ठीक, तो पानी देखो यहाँ पर आ गया, ठीक, यहाँ पर मान लो आ गया। तो देखो जो घुटना है, घुटना के ऊपर जस्ट जो मान लो कि यहाँ पर घुटना है उसके ऊपर नहीं आएगा, उसके पैरेलल आएगा, ठीक, इस साइड में आएगा कि हाँ घुटना के ऊपर आ गया है, ठीक है। इस कंडीशन में हम एबव का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये घुटने के जस्ट ऊपर नहीं आएगा, उसके साइड में ऊपर, मतलब इसका लेवल के हिसाब से है, जब लेवल का ऊपर बढ़ रहा है तो एबव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला देखें,
लेबल के लिए हम एबव का प्रयोग करते हैं, जब लेबल किसी का डाउन होता है तो बिलो का प्रयोग करते हैं। देखो, ही फाउंड द बॉक्स अंडर द टेबल, ठीक, उसने टेबल के नीचे बॉक्स को पाया, यानी जो टेबल है उसके नीचे कोई बॉक्स है, इसलिए यहाँ पर अंडर का प्रयोग हुआ है, ठीक। देखो आगे, द रैट हिड अंडर द टेबल, ठीक है, तो चूहा ने कोई चूहा है, ठीक, वह छुप गया टेबल के नीचे, ठीक है, टेबल के नीचे, यानी ये मान लो टेबल है, टेबल के नीचे कोई चूहा छुप जाए तो इसके अंडर लगेगा, क्योंकि हमने बता दी सिचुएशन, ऊपर से देखेंगे तो ये दिखाई भी ना देगा और पूरी तरह कवर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर अंडर का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य देखें तो देयर इज अ स्नेक अंडर द बेड, ठीक है, सेम कंडीशन है, आप समझ सकते हो, ठीक है, लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू।